आईएमसी जो है एक पौधा देता है आपको, एक वृक्ष देता है, और वो वृक्ष ऐसा है कि दुनिया का पहला ऐसा वृक्ष है जिसमें एक पेड़ होता है, पानी एक ही बार देना पड़ता है, लेकिन जीवन भर फल आता है। और एक तरह का फल नहीं आता है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा वृक्ष है कि पेड़ तो एक है, लेकिन आम भी आता है, लीची भी आता है, जामुन भी आता है, सब कुछ आता है। एक बार मैं चाहूंगा इस वृक्ष के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और कहीं भी लग जाता है, ये हर व्यक्ति को मिला है। आगे बढ़ाइए। इस वृक्ष को थोड़ा सा पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो पहला जो आपको इससे फल मिलता है, उस फल का नाम है पैसिव इनकम। क्या मिलता है आपको? जोर से बोलिए। और हम लोग इस बिजनेस में इसीलिए आए, इसीलिए हमको कुछ नहीं होता है, इसलिए पांव में से खून निकल रहे हैं, और फिर भी मैं चल रहा हूं। और जब मीटिंग खत्म तो दर्द शुरू। ये पैसिव इनकम का गर्मी है। मैं बैठ के परसों सोच रहा था, जोड़ रहा था, तो मैं और मनोज जी सभी लोग, हम लोग 12 मार्च को गोवा से हम लोग आए थे वापस। आप भी थे। और 12 मार्च से लेके अभी तक का मैं पेमेंट जोड़ रहा था, तो मेरे खाते में 2,99,00,000 रुपया आ चुका है। जब से कोरोना देवी आई है तब से। तो हम इसको लक्ष्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लक्ष्मी हम लोग के लिए। क्यों? यानी जब हम बेड पे सो गए, खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय 3 करोड़। और मनोज जी से पूछिए कि जितना काम करते समय में जितना इनकम नहीं आया, उतना कोरोना देवी ने दिया है। आपके खाते में कई करोड़ घुस गया होगा, ऐसे नो? जितना हम लोग पहले घर नहीं खरीदे, उतना कोरोना में खरीदे हैं। पता है कैसे? पैसिव इनकम है। यानी काम करते हैं तभी मिलता है, नहीं करते तो और मिलता है। इसे नो? इसीलिए तो आए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो? अभी मिल रहा है वही हमको चाहिए, भविष्य का नहीं सोचते आप। मैं बाइक चलाता था, ये भी बेगूसराय से हम लोग मुंगेर जाते थे, आंख में तुलसी डालते थे। दिन याद है, निरंजन वहां बैठा है, तुलसी पानी में डाल के आंख पे छींटा मारते थे कि आंख से जलन हो और नींद नहीं आए। क्यों? क्योंकि काम करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो और आएगा। और आज वही हो रहा है। और ऊपर वाले ने परीक्षा लिया आपका कि देखो यही उचित समय है। जितने होटल वाले हैं फांसी लगा कर मर रहे हैं, कोई कूद के मर रहा है, कोई फैक्ट्री वाला जान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का एमआई बाउंस कर रहा है। और अभी के युग में जो अगर सबसे विकसित कोई बिजनेस था तो एक ही था, वो आपका बिजनेस था। एक बार ताली बजाना चाहिए जोरदार। ऐसा ना हो? तो जब भी ठंडी लगता हो, जब भी बाइक चलाते हो, जब भी सिर में दर्द हो, जब भी कुछ होता हो, जब भी प्रॉब्लम आता हो, याद करो कि 6 महीने का मेहनत है, उसके बाद तो राजा बन जाएंगे हम। उसके बाद तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका। आज मनोज जी जो है, इनके बेटे को नौकरी करना पड़ेगा। आज मनोज जी जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अगर सोए भी रहेंगे तो पैसा कम आएगा कि ज्यादा आएगा? इसीलिए तो बिजनेस वो किए थे। 48 साल में, 44 साल में कुछ नहीं, 0। और 6 महीना मेहनत किए थे, 6 मंथ, 6 महीना में राजा। कैसे नो? लेकिन इनको पता चल चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। और यही आपको जानना है। हम में से बहुत सारे लोग लेबल ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पता ही नहीं कि भी मिलता है। तैयार है? तैयार है? दूसरा भी फल मिलता है और बड़ा है। और दूसरा फल है फैमिली सुरक्षा। यकीन मानो, ये शरीर किसी के हाथ में नहीं है। आज कुछ हो गया तो आपके बच्चे का क्या होगा? दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है, चाहे कोई भी धंधा ऐसा नहीं है कि जिसमें आपके नहीं रहने के बाद आपके फैमिली को मिल जाए। बीमा कराते हैं हम। क्या कराते हैं? हम जानबूझ के इतने गिरे हुए हैं कि बीमा कराते हैं कि मर जाने के बाद हमारे बच्चों को मिल जाएगा। मरने के लिए कराते हैं। हम एक भी बीमा नहीं कराए। इंश्योरेंस वाला आता था, बोलता था कि बीमा करा लीजिए। हम लोग क्यों? वो बोलता कि सर नहीं रहेंगे तो मिलेगा बच्चे को, भगवान नहीं करे नहीं रहे। हम बोले हमको रहना है, और हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटा का इनकम 5 करोड़ हो जाएगा। हमको बीमा नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, जितना सुख हम लोग कर रहे हैं, इसका 10 गुना सुख हमारे फैमिली को होने वाला है। हमने 7 पीढ़ी का
नींव खड़ा कर दिया है और आपके भी खड़े हो रहे हैं। तो जब भी थकान लगे, जब भी नेगेटिव बातें आए, इस माइंड को मारना, जोर से बोलना कि नहीं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जो आपके नहीं रहने के बाद उतना मिले। एक ही प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आईएमसी देती है। ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। नेक्स्ट, मनी फ्रीडम। हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मनोज जी से पूछिए कि कोर्ट में कितना है, तो कई बार कोट धुलाई में जाता है तब पता चलता है कि इतना रखा हुआ है। एक बार लॉन्ड्री में मैंने कोट दिया तो दिखा कि 500 का पुराना नोट जो है 21,000 रुपए के से फंसा हुआ था। 2 साल बाद मेरे पास 21 कोट है, घर पे सब लगा हुआ है, तो देखा कि पुराना 5-5 का नोट से पड़ा हुआ है। कौन पूछेगा उसको? मेरे भाई पहले क्या होता था कि सिक्का को जोड़ते थे और भाड़ रखे थे मिट्टी का। जो सिक्का आया उसको गिन गिन के रखते थे। जितना 10 टकिया कड़ा कड़ा आता था उसको फर्श में सजा कर रखते थे कि रिलेशन में जाएंगे तो बांटेंगे बच्चों को। और आज क्या हुआ है? 500 का वैल्यू नहीं है, हाथ घिसते हैं 2-4 को नोट वहीं पे गिर जाता है। मेरे दोस्त, एटीएम में बैलेंस चेक किए कितना दिन हो गया। और एक दिन था, इनको भी याद है, कि जब बेगूसराय में थे और 8 लोग खाना खाने चले गए, निरंजन भी उसमें थे शायद, प्रीतम। मेरे एटीएम में 10 रुपया था। कितना? सही बात है कि झूठ बात है? और हम क्या कर रहे थे? जानबूझ के पैसा नहीं है, हम घिसा हुआ एटीएम लेके चेक करते थे कि बोलेगा इंसर्ट कार्ड। हम बोले कि भाई होटल में रुके हैं, पैसा कल आईएमसी से आएगा तो इसी में खाते हैं, बिल कल देंगे। लेकिन करुण सक्सेना जी थे, बोले कि नहीं, इस होटल का खाना अच्छा नहीं है सर, वहां खीर बड़ा बढ़िया मिलता है। मनोज जी को पता नहीं था, और भाई नटराज होटल था, लेके हमको निकल गए फील्ड में। और जब वहां से निकले और एक जगह ढाबा पे गए, वो भी सस्ता खाना था। खाना खाने के बाद मैं बोला कि सर पैसा नहीं है मेरे पास, एटीएम जाना पड़ेगा। इनके पास भी नहीं था। ये बोले कि सर चलते हैं एटीएम। हमको तो पता था। एटीएम में गए, कार्ड घुसाए, बोलता है इंसर्ट कार्ड। मैं जानबूझ के ऐसा घिसा हुआ कार्ड लगाया कि लिखेगा नहीं है। बोले कि सर दूसरे में चलते हैं। पूछिए, दूसरे में गए, फिर उसमें भी जोर से घिंचा कि भाई करे, उसमें भी इंसल्ट कार्ड। तो बोले सर एसबीआई का नया खुला हुआ है वहां पे कौन चौक पे, उसमें गए, उसमें साला काम कर गया घिसा हुआ। तो मैंने क्या किया था कि एटीएम मशीन को शरीर से ढक लिया था। पूछिए, ये बाहर खड़े थे, जैसे ढक के घींचा, हम सोचे शायद आ जाएगा, 4 तारीख था, नहीं आया था पैसा, 49,000 पेमेंट बना था। शरीर से ऐसा ढका, देख लिए, बोले सर नहीं था तो बता देना चाहिए ना। फिर बिल पे किए। मेरे दोस्त, वो दिन था। और आज देखना पड़ता है किस अकाउंट में कितना डालूं। 10-20,000, 50,000, 1 लाख कहां घट जाए बढ़ जाए, 10 लाख ठिकाना नहीं रहता, इसलिए उसको अलग अलग डालना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपको मनी फ्रीडम मिलता है, और आपके दिमाग से पैसा नाम का कमजोरी भगा दिया जाए तो आपका आधा बीमारी उसी दिन खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग से पैसा नाम का चीज हट जाए ना, तो साला 64 साल में भी 18 साल के बन जाओगे आप। इतना खतरनाक ये प्लेटफॉर्म है। तो करना क्या है? अब मनी फ्रीडम पाने के लिए आपको आजादी मिलने जा रहा है, लेकिन आजादी वहां पे है और कोई एक चटी मारता भी है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? आपको बिलीव नहीं है तो जाके देखो ना, किराना दुकान में, चाहे शूज वाले दुकान में, चाहे कपड़े के दुकान में, एक जूता लेने के लिए बार बार पांव पकड़ के घुसाता है। एक चम्मच की तरह होता है, पीछे टाइट करता है, सर दूसरा कलर, दूसरा कलर, फिर भी बोलते हो पसंद नहीं, जाओ। साड़ी लेने जब महिलाएं जब जाती है तो साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी। हम लोग को लगता है कि साला फोल्डिंग कौन करेगा इसको, और जैसे बोलती है कलर पसंद नहीं है तो इतना दबाव बना देता है साड़ी निकाल निकाल के कि शर्म के मारे लेना ही पड़ता है। फिर बोलता है मैडम चाय लेके आओ। अब उसका अन्न खा लिए, उसका पानी पी लिए, तो आपके खून में उसका पानी चला गया, तो जाहिर सी बात है लेंगे ही आप। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो इतना करते हैं आपके साथ, और जहां पे करोड़पति बनाने का खदान मिल रहा है आपके पास, जहां से 7 पीढ़ी बदल रहा है, पूरा दुनिया इसमें समाया हुआ है,
और उस काम के लिए अब थक जा रहे हो। उस काम के लिए बोलते हैं कि भाई छोटा काम है, ये तो फंसाने वाला काम है, चूना लगाने का काम है। मेरे दोस्त, झोंक दो अपने आप को, 6 महीने के लिए लगा दीजिए अपने आप को